नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनकड़बल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपको ही समर्पित। दोस्तों, चाहे कुछ भी कर लो, एक चीज तो मुझे भी एहसास हो गया, शायद समय रहते हुए आपको भी एहसास हो जाएगा। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है। जिंदगी में जितना भाग दौड़ करना कर लो, जितना तमाशा करना कर लो, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो समझो दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में है। और अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो दुनिया में सब कुछ हासिल करके भी तुम हार जाओगे। तुम उस वस्तु का कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये सच बात बता रहा हूं। और मैं अभी की बात कर रहा हूं, मरने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आगे 2-3 दिन तक हो सकता है मैं वीडियो लेके नहीं आऊं। वजह जो है, ऑपरेशन हुआ गले में, आवाज अच्छी तरीके से निकल नहीं पाती है, दर्द बहुत है, चुभता बहुत है, मुंह इससे ज्यादा खुलता भी नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, नहीं खुलता है। पिछले 2 दिन से ब्रश तक नहीं कर पाया। खाना इतना छोटा खाता हूं कि आपको बता नहीं सकता हूं। अंदर से लगता है बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, और लगती थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी आने वाली 65 साल की जिंदगी हमारी आवाज पे ही टिकी हुई है। आवाज है तभी हमारी वैल्यू है, आवाज है तभी हमें कोई बुलाएगा, आवाज है तभी हमारी पहचान है, आवाज है तभी हम इस दुनिया में जी सकते हैं। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं आपसे, तो थोड़ा सा 2 दिन के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। इन वक्त पे, ऐसे वक्त पे जहां जिंदगी जो है पूरी रिस्क खेल रही है, वहां मैं आपको छोड़ रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट ठीक हो जाए। जो हुआ है तो फिर मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। दूसरी बात, आप लोग भी स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। हाँ, सही बताता हूं, कम से कम आधा घंटा ही। अगर योगा करना चाहते हैं तो योगा कर लीजिए, अगर योगा नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम डिप्सी मार लीजिए, उठ बैठी कर लीजिए, है ना, आगे पीछे थोड़ा बॉडी को मूव करवा लीजिए। कीजिए जरूर, क्योंकि सबसे बड़ा दौलत यह है। शरीर ऐसा ना हो जाए, पेट निकल जाए, बाल पक जाए, शकल पे झुर्रियां पड़ जाए, तो ये फिर गलत हो जाएगा। एज आपका दिखने में लगेगा 28 साल का, लेकिन शकल आपका देख ले तो कोई 38 साल से कम ना कहे। इसका भी आप ख्याल रखना पड़ेगा आपको, स्वास्थ्य का भी तो थोड़ा सा कीजिए। तीसरी बात, अब जो टाइम ऐसा आ गया है, आप लोग ग्रुपिंग करके पढ़ते हैं, अच्छी बात है, आपके मित्र हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहां के बाद हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मानो मेरी बात। दुनिया क्या कहता उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ही आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, दुनिया में कोई आपके सामने हाथ नहीं जोड़ेगा। ग्रुपिंग करना बंद करो, रूम के अंदर जाओ, मतलबी होना सीखो। हाँ, मतलबी होना सीखो, मतलबी बनो, क्योंकि ग्रुपिंग में जो गेम चलता है आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आपको साथ में ग्रुपिंग किए हुए है वो अलग से पढ़ रहा है और ग्रुपिंग में आके आपका टाइम लॉस करता है। प्लीज सचेत हो जाओ ऐसे लोगों से, मतलबी बन जाओ। ये 30 दिन जो बचा हुआ है ना, 30-32 दिन, इसमें मतलबी बनाओ अपने आप को। किसी से कोई मतलब ना रखो, किसी से कोई मतलब ना रखो। अगर दिल करे तो अपनी मम्मी से, अपने पापा से बात करो, बाकी दुनिया तेल लेने जाए। सही बता रहा हूं। अगर अब अपनी जिंदगी में आपने लॉकडाउन नहीं लगाया तो फिर रिजल्ट आप देख नहीं सकते हैं। आपकी औकात नहीं है कि आप अपने रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट जो होगा उसमें आपका रोल नंबर कभी नहीं होगा। कड़वी है लेकिन दिल की बात है, आप समझो मेरे साथ। मैं जो बोलता हूं देखो, सीखो, और जितना ज्यादा हो सके इसके अंदर भूख जगाओ, खूब भूख जगाओ। बस इस तरीके से भूख जगा लो कि जो चीज को आप एक बार पढ़ो वो सब के सब प्रिंट हो जाए आपके माइंड में। ये तब होगा ना जब आप भूख जगाओगे। ये रियल लाइफ एग्जांपल भी है। जितनी ज्यादा भूख होगी उतनी सूखी रोटी मीठी लगेगी।
सही बता रहा हूं, जितनी कम भूख होगी, पिज्जा भी सूखी रोटी से बदतर लगेगी, बेकार लगेगी। सोचना आपको है। मैंने ऑप्शन दे दिया हूं। जिस ऑप्शन को आज के दोपहर चूज करोगे, वही आपका आने वाला भविष्य होगा। सोचना आपको है। इसलिए भूख जगा। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बीपीएससी पास करना बच्चों का खेल है। आप मुझे जितना ताना देना दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वक्त ऐसा लौट के आएगा, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कभी आपको टीचर बनने का सौभाग्य मिले, कभी ना। मैं तो सौभाग्य बोला हूं, लेकिन कहना तो दुर्भाग्य की बात है। आप सिस्टम के अंदर जाओ। आप डिजर्व करते हो कि आप सिस्टम के अंदर जाओगे। वहां उन गरीबों की मदद करो, उन असहायों की सहायता करो, उन बिटिया के साथ जो जुल्म हुआ है उससे जाके बदला लो। और उसी के लिए आप इस ब्रह्मांड में आए हो। अगर सो के गुजार दोगे समय, तो कल आपका जमीर भी आपको गाली देगा। हाँ, सच बता रहा हूं, आपका जमीर भी आपको गाली देगा। आपकी आने वाली जो औलाद होगी, वो भी वही काम करेगी जो तुमने किया है। सही बता रहा हूं। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूं। आप अपने टेबल पे 20-25 लोगों का तस्वीर रखो। सचिन तेंदुलकर सर की रखो, अब्दुल कलाम सर की रखो, आइंस्टाइन साहब की रखो, एडिसन साहब की रखो, लता मंगेशकर मैम की रखो, कुमार शानू सर की रखो, किशोर दा की रखो, या नरेंद्र मोदी सर की रखो, या फिर नीतीश सर की रखो। साथ में अपनी भी तस्वीर रखना। मैं गर्व से कर सकता हूं, आपकी आंखों से आंखें मिला के कर सकता हूं, आपका परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो आपकी तस्वीर चूज करेगा। नहीं करेगा। आपके माँ बाप नहीं करेंगे आपकी तस्वीर चूज। वो किसी और को चूज कर सकते हैं, उसमें सबको चूज कर सकते हैं, आपकी तस्वीर नहीं। सोचो कैसी जिंदगी है। हमारी अपनी भी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कमाल की जिंदगी है ना। आधी जिंदगी गुजर गई ना, उसके बाद भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कंपटीशन टफ नहीं है। अरे ना जी, सच्ची बता रहा हूं, कंपटीशन टफ नहीं है। हम कंपटीशन में जाके कंपटीशन बन जाते हैं, इसलिए कंपटीशन टफ हो जाती है। अगर दिल से, ईमानदारी से, आत्मा से जिस काम को जिस वक्त कर रहे हो उसमें अपना 100% दे दो, तो दुनिया की हर कंपटीशन आपके कदमों में होगी। दुनिया का हर रिजल्ट आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। समस्या यह है कि हम चाहते सब कुछ है। हाँ, सब कुछ चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो कीमत अदा नहीं करना चाहते हैं। और यहीं से आपके साथ खेल शुरू हो जाता है। और वो जो खेल होता है, इतना गंदा खेल होता है कि आपकी जिंदगी को पल पल दीमक की तरह चाट जाता है। समझने की कोशिश करो। अगर अब भी ना समझे, तो कल शिकायत अपनी जिंदगी से मत करना। और ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। आपके पास में खुदा ने एक मौका दिया है। सही बता रहा हूं, हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो आपके माँ बाप से ज्यादा पैसा उनके पास है, लेकिन फिर भी वो अपनी औलाद को मौका नहीं दे पा रहे हैं। प्रयागराज, पटना या मुखर्जी नगर में भेजते हैं। आप वो सारे सौभाग्यशाली इंसान हो जिनको ये मौका मिला है पीसीएस कॉम्पीट करने का, आईएएस कॉम्पीट करने का। लेकिन दुर्भाग्य है, आप अपनी जिंदगी के साथ मजाक करते हैं। मत करो ऐसा मजाक। अगर मजाक कर रहे हो और मजा आ रहा है, तो मैं आपसे नजरें मिला के कह सकता हूं, समय आपके साथ मजाक करने वाला है। सचेत हो जाओ। दुनिया में कहीं भी भाग जाओगे, समय घेर के मारेगा आपको। वो कभी आंसू नहीं दिलाता आंखों में, वो कभी रुलाता नहीं है, बल्कि वो दिल को तोड़ता है, छाती को छलनी छलनी कर देता है। जिंदा तो इंसान रहता है, लेकिन मरे हुए के समान रहता है। अब भी वक्त है, वक्त को पकड़ो, वक्त से दोस्ती करो, वक्त को अपना बनाओ।
तो एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त भी वक्त पे आपकी मदद कर देगा। सोचना आपको है। मेरा तो वक्त जा चुका है। जाते जाते बस इतना बोलूंगा, प्लीज मतलबी बनो ना। प्लीज भगवान के लिए मुझे जिस रूप में आप चाहते हो अपने दिल के अंदर, मुझे मानते हो, मतलबी बनो। स्टूडेंट लाइफ मतलबी बनो, तभी सिलेक्शन होगा, वरना बर्बाद हो जाओगे। सोचना आपको है। मेरा तो वक्त जा चुका है। मुझे जो हासिल करना था आपके सामने है, आपके पास में पूरी कायनात है। कैसे हासिल करना चाहते हो वो आपको ही सोचना है। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।